लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ एपिसोड 1। 18वीं सदी की बात है। एक राजा था और उसके राज्य विलुप्त होने की कगार पर था, क्योंकि उसके राज्य में लड़ाई के कारण अकाल पड़ा हुआ था। लोग मर रहे थे, वहाँ कोई रहना नहीं चाहता था। इसलिए उस राजा ने डीमन का सहारा लेने की सोची। तो वो डीमन के पास गया और उसने डीमन से कहा कि मैं तुम्हें अपने राज्य की प्रॉस्पेरिटी और सुख समृद्धि के लिए कुछ भी दे सकता हूँ। उसके बदले में मेरे राज्य को पहले जैसा कर दो। तभी राजा की मनोकामना डीमन ने सुनी और एक ज़ोरदार बिजली कड़की और राजा के माथे पर एक क्रॉस का निशान बन गया। कुछ दिनों बाद उसकी वाइफ को बच्चा हुआ और दोबारा से वैसी ही बिजली कड़की और वहाँ रखी हुई गौतम बुद्ध की मूर्ति टूट गई और बच्चे के ऊपर जो बिजली गिरी उसने बच्चे से उसकी स्किन, लिम्स, ऑर्गन्स छीन लिए। अब बचा तो था केवल एक ढांचा यानी स्केलेटन बचा था बच्चे का, जो कि जिंदा था। जब राजा ने उसे देखा और राजा को समझ में आ गया कि मेरी विश पूरी हो गई है, मेरी विश डीमन ने सुन ली और अब मेरा राज्य पहले जैसा हो जाएगा। राजा ने एक डेविल हंसी दी और दाई को बुलाया और दाई से कहा कि दाई, इसको नदी में फेंक दो, ये किसी काम का नहीं है, मर जाएगा। जब दाई उसे फेंकने जा रही थी तभी एक डीमन दाई के पीछे आ गया और दाई और बच्चे को मारने की उसने कोशिश करी। दाई ने बच्चे को बोट में नदी में रख दिया और डीमन ने दाई को खा लिया। और बच्चे की तरफ जैसे ही आगे बढ़ रहा था डीमन, तभी वहाँ एक रहस्यमय बुढ़ा नज़र आता है। जो बुढ़ा अंधा होता है पर उसे इंसानों की, पेड़ों की, हर चीज़ की आत्मा दिखाई देती है। तो उसे डीमन की आत्मा दिखाई देती है जो कि लाल रंग की होती है, जिसका मतलब है खतरा। तो जो बुढ़ा होता है वो अत्यंत ही ताकतवर होता है और वो बुढ़ा उस डीमन को मार देता है। अब देखता है वो बच्चे को, जो कि बच्चा नदी में बोट में तैरता हुआ आगे जा रहा होता है। वो देखता है कि बच्चे की जो आग है वो लाइट पर्पल कलर की है, यानी कि इससे हमें कोई खतरा है नहीं। और अब राज्य एकदम सुख समृद्धि से प्रफुल्लित होने वाला है। तो हम दूसरे सीन में देखते हैं कि एक छोटा बच्चा जो कि कुछ चोरों से सामान चुरा कर चोर बाज़ार में बेच रहा होता है। अब वहाँ कुछ बंदे हट्टे कट्टे उसे देख लेते हैं और उससे वो सामान छीनने की कोशिश करते हैं। बच्चा वहाँ से भागता है और एक चोर को मार देता है। मारकर जैसे ही भाग रहा होता है तभी वो चोर उसके पीछे पड़ जाते हैं और चोर उस बच्चे को पकड़ने के लिए भागते हैं उसके पीछे, पर बच्चा उन्हें चकमा देकर भाग जाता है एक नदी किनारे। वहाँ उसे एक छोटा पपी मिलता है। वो पपी को थोड़ा चोट वोट लगी होती है तो इस वजह से वो उसे सहला रहा होता है। तभी उनमें से एक बंदा पीछे से आके चुपके से उसे धर लेता है, पकड़ लेता है। अब जैसे ही बच्चा पकड़ लेता है तो वो अपने उसे बॉस को बुलाता है। बॉस आता है और बच्चे को पिटाई करता, पटक देता धरती पर। तभी एक निंजा आता है जो कि ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ ये सब देख रहा होता है। तो उनमें से एक बंदा कहता है, बॉस वो हमें ऊपर से देख रहा है। तो उसका बॉस देखता है उसे, तो बॉस को पता चलता है कि वो हमें नहीं देख रहा, वो एकदम नदी में एकदम सामने देख रहा है, जिसमें नदी में कूड़ा बहता हुआ आ रहा है। उसके आगे का सीन अब आप देखिए।